कहानी के पहले भाग में हमने सुना कि मैं अब खुद को प्रिया के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। उस दिन मैं ऑफिस न जाकर अपने बचपन के दोस्त नीरज के पास चला गया। वहां जाकर मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। मेरी बात सुनकर वो बोला, आजकल इतना कौन सोचता है, वो तेरी पत्नी है, तुझे पूरा हक है उसके पास जाने का। और तूने कोई उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं की है। अगर वो चाहती तो शादी के लिए मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है वो तेरे पास आने से शर्मा रही हो। आज तो खुद उसके पास जा और अपने दिल की बात बता दे। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई। वो सच ही तो कह रहा था। प्रिया मेरी पत्नी है, मेरा पूरा हक है उस पर। शाम को घर पहुंचा तो वो हमेशा की तरह इधर उधर घूमती हुई टाइम पास कर रही थी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ 4-5 दिनों के लिए गए हुए थे। अब मैं और प्रिया घर पर अकेले थे। मैं उसके पास गया और बोला, आज से शाम का खाना हर रोज़ तुम बनाओगी। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने मुझसे कभी खाना नहीं बनवाया। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम ठीक हो चुकी हो तो खाना तुम ही बनाओगी। तुम अब इतनी भी बच्ची नहीं हो, और अगर खाने के टेस्ट में ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बिना कुछ बोले सर झुकाकर रसोई में चली गई। मैं उसे रसोई की खिड़की से छिपकर देख रहा था। उसने फ्रिज से सब्जी निकालकर काटना शुरू कर दिया। जिस ढंग से उसने चाकू को पकड़ा था, उसे देखकर लग रहा था सच में उसने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने चाकू अपने हाथ पर मार लिया। ये देखते ही मैं तुरंत उसके पास गया। उसकी उंगली से खून बह रहा था। मैंने उसका हाथ चलते हुए पानी के नीचे रख दिया और उसे कमरे में ले जाकर उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। देखकर काम नहीं कर सकती, कब तक तुम्हारा ये बचपना झेलता रहूँगा। आज मैं खाना बना रहा हूँ, तुम मेरी मदद करवाओ, लेकिन कल से खाना तुम ही बनाओगी। रसोई में जाते ही उसने फिर से चाकू अपने हाथ में ले लिया। मैंने घूरते हुए पूछा, मैंने कहा है क्या तुम्हें चाकू का इस्तेमाल करने के लिए? एक बार हाथ कटवा कर जी नहीं भरा? तुम जाकर चावल निकालो और उन्हें धोकर गैस पर चढ़ा दो। मैंने तब तक बाकी सब तैयारी कर ली थी। अचानक मुझे कुछ जलने की बू आई तो मैंने गैस पर चढ़े चावलों का ढक्कन हटाकर देखा। चावल कढ़ाई में नीचे लग चुके थे। मैंने फटाफट गैस बंद की और एक बार फिर से उसे घूरते हुए पूछा, ये सब क्या है? तुमने चावलों में पानी क्यों नहीं डाला? तुमने पानी डालने को कब बोला था? तुमने तो सिर्फ चावल धोकर चढ़ाने के लिए कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस हरकत के लिए उस पर गुस्सा करूं या उसे प्यार करूं। तुम हटो, मैं बना लूँगा, तुम बस चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। मैं नहीं चाहता था वो एक पल भी मेरी नज़रों से दूर हो। कुछ देर में खाना तैयार हो गया और खाना टेबल पर लगाकर वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इतनी दूर क्यों बैठी हो? अब से तुम यहाँ मेरे बगल में आकर बैठोगी। वो बिना कुछ बोले मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने अपने हाथों से उसकी प्लेट में खाना परोसा। जैसे ही वो खाना खाने लगी, मैंने रोकते हुए उसे कहा, खाने का सबसे पहला निवाला आज से तुम मेरे हाथ से खाओगी। ये बोलकर मैंने खाने का पहला कोर उसके मुंह में डाला। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो भी मुझे अपने हाथों से पहला निवाला खिलाएगी, लेकिन वो मज़े से खाना खाने में बिजी हो गई। वो क्यों नहीं समझ रही मेरे प्यार को, लेकिन मैंने भी सोच लिया था उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर ही रहूँगा। अगले दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया। मैं जानता था कि माँ भी घर पर नहीं है। अकेले प्रिया बोर हो रही होगी। मैं घर पहुँचा तो वो कमरे में बैठी खुद से बातें कर रही थी। भगवान, तुमने माँ को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं मौसी के घर ये सोच कर आई थी कि सब मुझे तुम्हारी तरह ही प्यार करेंगे। मौसी तो मेरा ध्यान रखती है, लेकिन रवि बदल गए हैं। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे बात बात पर गुस्सा करते हैं। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे भी तुम्हारे पास आना है। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने में मैं नाकामयाब हो रहा था। मैं बिना कुछ बोले रसोई में अपने लिए चाय बनाने चला गया। आवाज़ सुनकर वो भी रसोई में आ गई। चाय पियोगी? हाँ, अगर तुम बना रहे हो, क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती, वो मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, तुम अंदर जाओ, कमरे में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ऑफिस से आते वक्त आज मैं प्रिया के लिए खूबसूरत गाउन लाया था। उसे देखते ही वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, ये मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। 15 मिनट बाद उसने तैयार होकर दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मेरे अंदर भावनाओं का सैलाब आ गया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस ड्रेस में उसका गोरा शरीर साफ नजर आ रहा था। उन सब पर उसके चेहरे की वो मासूमियत चार चांद लगा रही थी। कुछ देर में हम लोग घर से निकल गए और एक 5 स्टार होटल की पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी। वहाँ मैंने पहले से ही अपने और प्रिया के लिए एक टेबल बुक किया हुआ था। प्रिया पहली बार किसी 5 स्टार होटल में आई थी।
वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने वेटर को बुलाकर कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए और साथ में अपने लिए एक बियर और प्रिया के लिए जूस ऑर्डर कर दिया। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, ये बोलकर मैं वहाँ से चला गया। इतने में ही ऑफिस का एक ज़रूरी फ़ोन आ गया और मुझे बात करते करते करीबन आधा घंटा बीत गया। बात खत्म करके मैं अंदर गया तो देखा प्रिया का चेहरा लाल हो गया था और वो कुछ अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। सामने बियर की 3 बोतलें खाली देखकर मेरा सर चकरा गया। वो पागल लड़की बियर की 3 बोतल गटक कर बैठी हुई थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशा उस पर हावी होने लगा था। मेरे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। मैंने उसे संभालते हुए अपने पास बिठा लिया। मुझे लगा था शायद कुछ खाकर उसका नशा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद खाना आ गया। अब मैं अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था, लेकिन मुझे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। किसी तरह मैं उसे वहाँ से बाहर ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में हम घर पहुँच गए। घर जाकर सबसे पहले मैंने उसके लिए नींबू पानी बनाया ताकि उसका नशा उतर सके। जैसे ही मैं नींबू पानी बनाकर अंदर कमरे में गया तो वो बेफिक्र होकर बेड पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े भी इधर उधर हो गए थे, जिसकी वजह से उसके गोरे हाथ पैर दिखाई दे रहे थे। मैं उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पास जाकर जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की तो झटके से प्रिया ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया, नहीं तो अब वो मुझसे डरकर भागने लगी थी। मेरे हाथों ने पहली बार उसके नाजुक से होठों को छुआ था। मैं उसके नशे में होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये गलत है। ये सोचकर मैं उससे दूर जाने लगा, लेकिन उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। उसकी गर्म सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी। उसने कहा, मैं पागल हूँ ना? मेरे जैसी बेवकूफ़ लड़की तुम्हें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। उसकी इतनी मीठी आवाज़ मुझे मदहोश कर रही थी। मैं चाहता था वो बोलती रहे, मैं जानती हूँ तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं खाना बनाना भी सीख लूँगी। ये जानकर कि वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं हैरान रह गया। मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने भी अपनी फीलिंग्स तुम्हें कभी नहीं बताई। ये बोलकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वो सो गई। आज उसने अपने दिल की हर बात मुझे बता दी थी। उसकी बातें सुनकर मानो मैं हवा में उड़ रहा था। मैंने ज़ोर से उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसे एकटक देखता रहा। उसके चेहरे को मैंने अपने हाथों में लिया। मेरी उंगलियां उसके चेहरे को छूकर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। मैंने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नहीं, ये गलत है। मैं पूरे होशो हवास में ही उसे अपना बनाऊंगा। ये सोचकर मैंने खुद को रोक लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी जगह पर लिटा दिया और उसके कपड़े ठीक करके उसे कंबल उड़ा दिया। फिर उसके पास बैठकर उसके सर में हाथ फिराने लगा। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो प्रिया, और किसी को तुम्हें छूने का हक है तो वो सिर्फ मैं हूँ। उसके माथे को चूमकर मैं उसे गले से लगाकर सो गया। अगली सुबह उठा, लेकिन आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने ऑफिस में फ़ोन करके आज की छुट्टी ले ली। प्रिया अभी भी मेरा हाथ पकड़कर सोई हुई थी। सोते हुए वो किसी बच्चे से कम नहीं लगती थी, लेकिन उठते ही उसकी वही झिकझिक शुरू हो जाएगी। मैंने बेड पर बैठे बैठे ही उसे उठाया और अपनी बाहों में पकड़कर बैठा दिया। वो अभी भी सो रही थी। मैंने हल्के हाथ से उसकी गालों को खींचा तो वो मुंह बनाकर मेरी बाहों में आ गिरी। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं उसे अपने सीने से लगाकर लेट गया। उसे अपनी बाहों में लेकर सोने से मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था। अचानक मुझे याद आया कि आज तो मम्मी पापा की 2 बजे की ट्रेन है और मुझे उन्हें लेने भी जाना है। घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। प्रिया को उठाना होगा। अगर मम्मी पापा ने उसे इस तरह देख लिया तो इसे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। मैंने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। वहाँ जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अचानक गिरे पानी से वो हड़बड़ा गई और मेरे गले लग गई। मैंने उसे संभालते हुए कहा, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, आज मम्मी पापा आने वाले हैं, हमें उन्हें लेने स्टेशन भी जाना है। मैं और वो पूरी तरह से भीग चुके थे। उसका ब्लैक कलर का गाउन उसके शरीर से चिपक गया था। कैसे मैं खुद को बार बार उसके पास जाने से रोक रहा था, ये सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, जल्दी से नहाकर बाहर आओ, फिर मुझे भी तैयार होना है।
इतने वो तैयार हो रही थी, मैंने जल्दी से हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके कुछ ही देर में हम दोनों स्टेशन के लिए निकल गए। गाड़ी सही समय पर स्टेशन पहुंच गई थी। आज इतने दिन बाद प्रिया मम्मी से मिल रही थी। उनके गले लगकर वो रो पड़ी और रोते हुए बोली, आप अब कभी भी मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। माँ ने पूछा, क्यों, रवि ने तुम्हें परेशान किया क्या? तो उसने सारी बात बता दी कि मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा और कल रात हम लोग होटल गए थे, वहाँ उसने शराब पी ली थी। ये सुनकर मम्मी मुझ पर बहुत नाराज़ हो। तुझे शर्म नहीं आती? वो अभी कितनी छोटी है, तो उससे खाना बनवा रहा था, और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे शराब पिलाने की? मैं बताना चाहता था कि मैंने नहीं पिलाई, आपकी ये छोटी सी बहू खुद ही शराब पी रही थी। मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर सोचा अगर माँ को ये सब बताया तो वो प्रिया के बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन मुझे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की में इतनी भी अकल नहीं कि किसके सामने क्या बोलना है। कुछ देर में हम घर पहुँच गए। मैंने पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं की। मम्मी अभी भी मुझे बातें सुना रही थी और प्रिया मज़े से बैठी ये सब देख रही थी। रात में जब वो कमरे में सोने के लिए आई, मैंने गुस्से में उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और बोला, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि किसे क्या बताना है? क्या ज़रूरत थी मम्मी को वो सब बताने की? वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे चूहा डरकर बिल्ली को देखता है। काफ़ी देर तक खड़ी मुझे मासूम नज़रों से देखती रही। अब तक मैं जो इतने गुस्से में था, मुझे हंसी आ गई, लेकिन अपनी हंसी को दबाते हुए मैंने कहा, अब मन ही मन मुझे कोसना बंद करो और जवाब दो, माँ को क्यों बताया? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे कसकर पकड़ने से उसकी कलाई लाल हो गई थी। ये देखकर मैंने उसके हाथों को छोड़ दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर वो चौंक गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। जैसे ही मैं उसके ऊपर झुकने लगा, उसने मुझे अपने हाथ से हटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आज मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मेरे करीब आना चाहती हो? ये बोलकर मैंने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मैं खुद को रोकना नहीं चाहता था। मुझे पता था वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन अचानक उसने मुझे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। क्यों ये सब नाटक कर रही हो? सीधे सीधे मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? लेकिन उसके बाद दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं कल फिर इस कहानी के अगले भाग में। And the